दिल के दौरे से तो आप सभी परिचित होंगे। यह हमारे प्राण पल भर में ले सकता है, क्योंकि यह हमारे मानव शरीर में होने वाले रक्त की आपूर्ति को अकस्मात रोक देता है। लेकिन हमारा मस्तिष्क, जो कि इस समस्त मानव शरीर का केंद्र बिंदु है, यदि वहां पर दौरा पड़े तो क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरक श्रीवास्तव। केयर्स एट होम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क के दौरे अर्थात पक्षाघात की, और जिसे आम भाषा में स्ट्रोक भी कहा जाता है। लेकिन आखिर यह स्ट्रोक होता क्या है? सामान्यतः कोई मशीन हो, मनुष्य का शरीर हो या शरीर में मौजूद कोई अंग हो, उसमें सुचारू रूप से कार्य करने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है। यदि उस तंत्र में कहीं से भी रुकावट आए तो मशीन हो या फिर मानव शरीर का कोई अंग हो, वह कार्य करना बंद कर देता है। हमारे मस्तिष्क में भी एक ऐसा ही जाल या फिर तंत्र मौजूद रहता है, जो कि उसकी नसें होती हैं। यह नसें हमारे समस्त मस्तिष्क को जकड़ के रखती हैं और मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति को व्यवस्थित रखती हैं। लेकिन जब किसी कारणवश रक्त की आपूर्ति रुक जाती है तो मस्तिष्क का तंत्र बाधित होता है और यही अवस्था स्ट्रोक कहलाती है। लेकिन यह स्ट्रोक होता किस तरह है? स्ट्रोक सामान्यतः दो प्रकार से हो सकता है। प्रथम अवस्था इस्कीमिया कहलाती है। इस अवस्था में रक्त का थक्का मस्तिष्क की नस में जम जाता है, जिसमें मनुष्य में पहुंचने वाला रक्त बीच मार्ग में ही अवरुद्ध हो जाता है। परिणाम स्वरूप जिन रक्त वाहिकाओं में रक्त नहीं पहुंच पाता, वह क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। स्ट्रोक की दूसरी अवस्था हेमरेज कहलाती है। इस अवस्था में रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं और उनमें उपस्थित रक्त अपनी वाहिका से बाहर बहने लगता है। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक से डिमेंशिया की यात्रा आखिर कैसे प्रारंभ होती है, चलिए इसको जानते हैं। लेकिन उसके पहले हम एक बार स्ट्रोक की पहली अवस्था पर वापस लौटते हैं। इस्कीमिया के ज्यादातर मामलों में रक्त वाहिकाओं में मौजूद रक्त कुछ समय के लिए तो बाधित होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात शीघ्र ही पुनः खुल जाता है। किंतु अधिकतर मामलों में देखा गया है कि इस्कीमिया एक बार हो गया तो यह दोबारा अवश्य होता है। इससे एक बार निजात पा लेना, इससे छुटकारा पा लेना कदापि नहीं है। कुछ व्यक्तियों में तो इस प्रकार के मिनी स्ट्रोक बार बार होते रहते हैं, लेकिन 20% मामलों में यह डिमेंशिया तक की स्थिति पैदा कर देते हैं, जहां रोगी की याददाश्त प्रभावित होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या स्ट्रोक का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? दरअसल स्ट्रोक की स्थिति आ जाने पर नतीजे पल भर में बेहद खतरनाक हो सकते हैं। यह रोगी को संभलने का मौका ही नहीं देते। कितना बेहतर हो यदि हम स्थिति का पूर्वानुमान लगा पाए, ताकि हम आने वाले खतरे को या तो कम कर दें या फिर इसका न्यूनीकरण कर दें। आज हमारे वैज्ञानिकों ने स्ट्रोक की स्थिति का पूर्वानुमान लगाने के लिए कुछ लक्षण पहचान लिए हैं। दरअसल हमारे मस्तिष्क में सेल्स और टिश्यू के आकार और साइज, एंजियोरिज्म, हमें इसका पता लगाने में मदद करते हैं। इसके कुछ पूर्व लक्षण निम्न हैं, जैसे कि गंभीर सिरदर्द, दोहरी दृष्टि अर्थात डबल दिखाई देना, मतली और उल्टी, गर्दन में अकड़न, मांसपेशियों में कमजोरी, दौरे और कार्डियक अरेस्ट। इन पूर्वानुमान संकेतों के आधार पर न सिर्फ स्ट्रोक के खतरे को हम रोक सकते हैं, बल्कि इसका न्यूनीकरण भी कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जरा जान लेते हैं। चेहरे सहित समस्त शरीर के आधे हिस्से में निष्क्रियता दिखाई देना, बोलने में अस्पष्टता होना, तीव्र सिरदर्द, शरीर का संतुलन बिगड़ना, एक या फिर दोनों आंखों से देखने में दिक्कत होने लगना। इसके अलावा कमजोरी और चक्कर आना भी हो सकता है। अत्यधिक मामलों में देखा गया है कि समय रहते डॉक्टर से संपर्क ना करना स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देता है। इसलिए स्ट्रोक की प्रथम अवस्था में ही डॉक्टर परामर्श आवश्यक होता है, क्योंकि एक बार यदि स्ट्रोक होकर टल भी गया, लेकिन वह आने वाले खतरों के लिए मार्ग खोल देता है। इसके अतिरिक्त स्ट्रोक की संभावना को कम करने के लिए उपयुक्त दवा लें और उचित जीवन शैली के बदलाव अपनाएं। उक्त रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। डायबिटीज से बचें या फिर उस पर नियंत्रण रखें। जीवन शैली में बदलाव करें, जैसे कि सही और पौष्टिक खाना, वजन नियंत्रित रखना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, तंबाकू सेवन और धूम्रपान बंद कर देना, तनाव कम करना और मद्यपान को हमें कम करना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रोक कितना ज़्यादा गंभीर हो सकता है? हमारे देश में बीमारियों के प्रति लोगों की जागरूकता कम होने के कारण ही
वह इस स्ट्रोक की अवस्था से समय रहते नहीं बच पाते। इसका कारण यह है कि हम सही कदम उठाने में काफ़ी देरी कर देते हैं। 60% मामलों में लोग स्ट्रोक से बच ही नहीं पाते, और अगर बच भी जाते हैं तो उनकी शारीरिक या मानसिक क्षमताएं ठीक ही नहीं हो पाती हैं। वे दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और उन्हें डिमेंशिया भी हो सकता है। स्ट्रोक की गंभीरता को कम करने में हमारी संस्था यानी कि केयर्स एट होम आखिर आपकी किस प्रकार मदद कर सकता है। स्ट्रोक का समय से पहले इलाज और निवारण बेहद आवश्यक है, क्योंकि एक बार स्ट्रोक की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर समस्या और अधिक गंभीर होने लगती है। आपके लिए बेहद आवश्यक है कि आप शरीर में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखें। इसका सबसे सरल और सुलभ उपाय है स्वास्थ्य जांच। यदि आप समय समय पर अपने रक्त की जांच करवाते रहते हैं तो आपको आसानी से ज्ञात हो जाता है कि मस्तिष्क में रक्त का थक्का बनने की संभावना कितनी है, और आप उसका समय रहते निवारण भी कर सकते हैं। और सिर्फ स्ट्रोक ही नहीं, स्वास्थ्य जांच प्रत्येक स्थिति में लाभदायक है, और इसके लिए केयर्स एट होम आपको घर पर ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। इससे आपकी समय की बचत व सावधानी के साथ दोनों चीजें एक साथ सुनिश्चित हो जाएंगी। फिर भी यदि कोई व्यक्ति स्ट्रोक की समस्या से जूझ गया है और उसे यह समस्या दोबारा ना हो, इसके लिए केयर्स एट होम उसे घर पर ही डॉक्टर परामर्श प्राप्त करवा सकता है, जिससे उसे अपने खतरे को कम करने में व स्वास्थ्य जीवन शैली में दोबारा लौटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कोई व्यक्ति पक्षाघात की स्थिति में पहुंच गया है और वह संपूर्ण रूप से सहारे पर निर्भर है, तो केयर्स एट होम उसका ध्यान रखने के लिए 24 घंटे केयर टेकर की सुविधा भी प्रोवाइड करवाता है, और यह सब आपको सिर्फ एक कॉल में ही प्राप्त हो सकता है। यदि आप, आपका कोई मित्र, आपका कोई परिजन स्ट्रोक की समस्या से जूझ रहा है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बल्कि हमारे हेल्पलाइन नंबर 9521111603 पर तुरंत ही कॉल करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.caresAtHome.com पर भी जा सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।